कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बहरोड क्षेत्र में बढ़ते अपराध, चोरी और जिस प्रकार से शिक्षक दंपत्ति के ऊपर हमला हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर हमने शांतिपूर्वक तरीके से 11 बजे से 1 बजे के तक 2 घंटे का धरना दिया है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज बहरोड क्षेत्र में जिस प्रकार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं, पूरे क्षेत्र में चोरियाँ हो रही है। जैसे आपने देखा गंडाला में हनुमान के मंदिर में चोरी हो गई, अब तक खुलासा नहीं हुआ। इसके बाद बहरोड क्षेत्र में एक ही जगह पे 5 चोरियां हो गई। उसके बाद कह रहे दोबारा भी चोर आए, इतने वो बेखौफ हो रहे हैं, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। अब खुलासा तो छोड़िए, उसके बाद लगातार चोरियां बढ़ रही है। कभी कोराना में चोरी हो रही है, कभी धैमी में चोरी हो रही है, कभी पता लग रहा है या इंदिरा कॉलोनी में चोरी हो रही है। रोजाना सुबह अखबार पढ़ते सबसे पहले आता आज वहाँ चोर घुस गए, आज वहाँ चोर घुस गए। रोजाना बाइकों की चोरी हो रही है। इसके अलावा पिछले महीने पीएचडी विभाग की भी 18 से 20 मोटरें चोरी हो गई। सरकारी विभाग भी सुरक्षित नहीं है, एक भी चोरी का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। हम पहले एक बार डिप्टी साहब से मिले थे, हमने डिप्टी साहब से कहा कि भाई हम भी चाहते हैं, हम प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, हम अड़चन पैदा नहीं करना चाहते। कोई मुद्दा लेकर उसको खड़े हो गए, हमें पता है कि प्रशासन को उसके लिए समय चाहिए। हमने डिप्टी साहब से पूछा भाई आप कितने दिन में इनका खुलासा कर देंगे। उन्होंने हमें कहा 5 से 7 दिन का समय लगेगा, लगभग हम पूरी कोशिश करें पहुँच जाएंगे। हमने उनको 7 दिन का समय दिया, 7 दिन के बजाय भी उससे भी ज़्यादा हमने और समय दे दिया। हो सकता पुलिस का 1-2 दिन का ज़्यादा समय लग जाता है। आप ताजुब करेंगे, वो तो एक भी खुलासा नहीं हो पाया, लगातार चोरियां बढ़ती रही। चोरियों के साथ साथ फिर पिछले दिनों उनके बाद आपने देखा जिस प्रकार शिक्षक दंपत्ति सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पूरा CCTV में कैद हुआ है। आज उसमें भी कोई खुलासा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम दोबारा डिप्टी से मिले, साहब हमने आपको 7 दिन का समय दिया था, चोरियां तो रुकी नहीं, अपराध रुके नहीं, उल्टे बढ़ते जा रहे, देखो अब इनके ऊपर हमला हो गया। तो मैं उस दिन कह के आया था कि हम आपको 3 दिन का समय देते हैं, आप उनको गिरफ्तार करिए। बुधवार तक का मैंने समय दिया था, अगर बुधवार तक नहीं करेंगे तो बृहस्पतिवार को कांग्रेस पार्टी यह धरना देगी। कल जब हमने घोषणा करी कि हम 11 से 1 बजे तक 2 घंटा यह धरने में बैठेंगे, तो उसके बाद आनंद फानन में पुलिस ने 3 लोगों को दिखाया, अगर हमने इनको गिरफ्तार किया है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि मुख्य जो साजिश करता हो वो गिरफ्तार हो। आज शिक्षकों पे हमले हो रहे हैं और जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में आवाज़ आ रही है, सब लोगों को आपको पता है, प्रशासन को भी पता है कौन इसमें साजिश करता है। आज शिक्षा को बढ़ावा देने वाले, पढ़ाने वाले लोग इस प्रकार का करने लग जाएंगे। मुझे पुलिस का अधिकारी ने बताया कि वो मुख्य साजिश करता है, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, क्या चीज़ है, क्या प्रलोभन है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस मामले में मैं चाहता हूँ 307 लगे, क्योंकि उनको जान लेने की कोशिश की गई थी, उनको जान से मारने की कोशिश की थी। अब इसमें अगर 308 लगती है तो ये भी तो एक अन्याय हुआ। हमने देखा था जब मोहित यादव पे हमला हुआ था तो उसके तो इनसे बहुत ज़्यादा कम चोटें थी, फिर भी 307 लगी थी, क्योंकि जानलेवा हमला था। आज इन पे भी 307 लगनी चाहिए। क्यों 308 लगनी चाहिए? तो ये राजनीतिक संरक्षण है, ये नहीं होना चाहिए। और मैंने पुलिस प्रशासन को कहा है, जिस प्रकार से यहाँ में पता लगा कि जाब्ता कम है, तो हमने भाई ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराओ, हम लोग भी मिलेंगे ऊपर के अधिकारी से, जाब्ता बढ़ना चाहिए, गश्त बढ़नी चाहिए। परंतु ये जो जाब्ता है उसको तो कम से कम काम में लो। परंतु यहाँ बहरोड में एक फैशन बन गया नेताओं के आगे पीछे घूमने का। जब पिछली बार पिछला विधायक आगे पीछे पुलिस को लेके घूमता था, सब लोग हम कहते थे, मैं भी कहता था, डॉक्टर जसवंत भी कहता था, दूसरे नेता भी कहते थे, अब भाई क्षेत्र में ऐसे इसको क्या खतरा हो गया। उसी जनता जिसने विधायक बनाया है उसके जाने से भी उसको डर लगता है, उनके अंदर जाने से भी डर लगता है, आगे पीछे पुलिस रखता है। हम सब लोग कहते थे। आज मैं डॉक्टर जसवंत से पूछना चाहता हूँ, आपको जिस जनता ने इतने वोटों से जिताया है, पहले भी कई बार जिताया है, तो अब अचानक ऐसा क्या खतरा पैदा हो गया 1 महीने के अंदर, आप आगे एस्कॉर्ट लेके चल रहे हो, पीछे पीछे पुलिस चल रही है, और SHO और ये डिप्टी तो सारे दिन उसकी हाजिरी में लगे रहते हैं। अब जो और दूसरे कर्मचारी भी लगे रहते हैं। अगर अब ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अगर नेताओं की चापलूसी में बैठे रहेंगे तो आप बताइए ऑफिस का काम कब करेंगे? तो मैं इन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ, आप इनके विधायकों की नौकर नहीं है, आप संविधान के नौकर हैं। संविधान के अनुसार आप काम करो, आप ऑफिस में बैठे काम निपटाओ, फाइलों को निपटाओ, ताकि आम। अब अगर कोई MLA शोक सभा में जा रहा है तो पीछे पीछे SDM भी जा रहा है, डिप्टी भी जा रहा है, SHO भी जा रहा है। ये हालात पैदा हो गए इस क्षेत्र में। तो मैं इन नेताओं को कहता हूँ, भाई आप भी कहते थे आप ये सुरक्षा को बंद करो, अधिकारियों को काम करने दो, आप इनमें बेवजह प्रेशर मत बनाओ, और अधिकारियों को भी अपने ऑफिस में रहकर काम निपटाने चाहिए। अगर इन मुलजिमों को नहीं गिरफ्तार किया, इन चोरियों का खुलासा नहीं किया, जो इसमें दंपत्ति पे हमला हुआ है उसके मुख्य साजिशकर्ता को नहीं पकड़ा और 307 नहीं लगी, तो आज तो केवल हम शांतिपूर्वक केवल हमारे पदाधिकारियों के साथ
शांतिपूर्वक धरना दिया है, केवल एक सांकेतिक धरना दिया है कि हम आगे अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया, 307 नहीं लगी तो हजारों लोगों के साथ इस बहरोड थाने का घेराव करेंगे। आज आपके माध्यम से हम दोबारा चेतावनी देके जा रहे हैं। कितने दिन का अल्टीमेटम? जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें। जो भी इनको एक उचित समय लगता है 5-7 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं। लीपापोती नहीं चाहिए। जब भी आए आपके 7 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर 4 दिन का, ये समय नहीं चलेगा। डेट पे डेट नहीं चलेगी। अब यहाँ आप हमें बताइए, दोबारा मिलेंगे। आज हमने शांतिपूर्वक उनके कहने से धरना दिया, हमने कोई इस प्रकार का नहीं किया। हमने कभी प्रशासन को परेशान करने की कोशिश नहीं करी। हम चाहते थे प्रशासन की मदद करे। और मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर इन्होंने जल्दी जल्दी उसको में 307 लगा दी, मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, तो संजय यादव सबसे पहले अधिकारी को सम्मानित करने के लिए आएगा। आपने कहा कि आशीर्वाद लगा। आप बताओ, जिस प्रकार से पहले 2 डम्मी लोगों को भेज दिया, वो ले रहे हैं, साहब हमने हमला किया है। उसके बाद आज मैंने तो अखबार के माध्यम से ही पढ़ा है, जिसमें पता लगा मुख्य साजिशकर्ता के बजाय उसके दूसरे स्टाफ के ऊपर जिस प्रकार थोपी जा रही बातें, अब उसके कहने से हमला हुआ। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा दबाव बनाया तो उनको पता लगा कि मुख्य बात तो जानी पड़ेगी, तो उसको छोड़ के उस स्टाफ तक पहुंच गए। आप इसमें मुख्य साजिशकर्ता है, उसको गिरफ्तार करें। अगर उसके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता या कोई ना कोई प्रलोभन नहीं होता, तो फिर उसको क्यों बचाने की कोशिश की जाती। आप पत्रकार बंधु, आप ही बता दो, आपको भी हमसे ज़्यादा पता है अब मुख्य साजिशकर्ता कौन है, सबको पता है। अब शिक्षा में काम करने वाले लोग इस प्रकार का काम करेंगे तो फिर तो क्या वो पढ़ाएंगे, क्या लोग करेंगे। ये एक बहुत निंदनीय कृत्य था। हम इसकी निंदा करते हैं और जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करने की मांग करते हैं।